जय माता दी। जय मां कामाख्या। जय श्री महाकाल महाराज। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। मां भगवती जगत जननी कामाख्या देवी का महामंत्र। जो भी व्यक्ति इस मंत्र को रोजाना 5-10 बार भी बोल ले, ज्यादा नहीं 5-10 बार, तो भी जीवन में बहुत सी उसकी कामना पूरी हो सकती है। मंत्र का अर्थ ही यही है। कामाख्ये वरदे देवी नील पर्वतवासिनी, वर देने वाली है वो। त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते, जगत माता है वो। सीधी सीधी बात यह है कि वह एक ऐसी देवी जी है जो आपकी हर मनोकामना आपकी सामर्थ्य के अनुसार पूरी कर सकती है। मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन है। हम इस जन्म में जितने भी कष्ट भोगते हैं, ये सब हमारे पूर्व जन्म के संचित कर्म और कुछ प्रारब्ध कर्म, उनकी वजह से हम कष्ट भोगते हैं। तो इन संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म को खत्म करने के लिए इस मंत्र का जप करना चाहिए। मनुष्य बेवजह कभी इस बाबा के पास भग रहा है, तो कभी दूसरे बाबा के पास भग रहा है, कभी किसी गुरु घंटाल के पास जा रहा है, कभी किसी को देख लिया 2-4 माला गले में डली हुई है तो पकड़ लिया साहब पेड़ उसके, जबकि उसको कुछ आता जाता ही नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ उन्हें स्वांग रच लिया, बड़ी बड़ी माला डाल दी, बड़ा सत माथे पर तिलक लगा लिया, बन गए साहब बाबा जी। तो ऐसे भटकने से कुछ नहीं होगा। जीवन की सच्चाई, पढ़े लिखे हैं, भगवान ने आपको पागल नहीं बनाया है, बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है। तो जो मंत्र बोले उनका अर्थ भी तो समझ लो, तो आपको समझ में आएगा कि हम क्या बोल रहे हैं बार बार। और ईश्वर कहता है कि तू बार बार जिस चीज को बोलता रहता, मैं वो चीज तो दूंगा ही दूंगा तेरे को, क्योंकि तू बार बार मांग रहा मेरे से। तो एक न एक बार तुम्हें देने का हक बनेगा ही बनेगा। इसलिए कहते हैं कि बार बार राम राम शब्द का जप करो, ओम नमः शिवाय का जप करो, भगवान का नाम लो। क्यों कहते हैं? वो इसीलिए कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति हो जाएगी एक समय के बाद। जब बारंबार आप एक ही एक नाम को बोलते रहोगे, अपने इष्ट देवता कुल देवता का, तो वो शक्ति आपके ऊपर कृपा अवश्य बरसाएगी। इसीलिए कहा जाता है कि मंत्रों का जप करना चाहिए, तो आप बहुत से कष्टों से मुक्त हो सकते हो। जो आपकी पत्रिका में नहीं लिखा, जन्म पत्रिका में किसी की बाप की ताकत नहीं, जो जन्म पत्रिका पूरी पढ़ देगा और बता देगा कि तुमको ये कष्ट है, जबकि जिंदगी में आपको वो कष्ट नहीं मिला। यानी कि आप अपने प्रारब्ध कर्मों को मंत्र जप के माध्यम से बदल सकते हो, बशर्ते कि आप में वो तप करने की क्षमता हो, विल पावर हो, इच्छा शक्ति हो। अब इच्छा शक्ति जागृत करने के लिए थोड़े से आलस्य को कम करना पड़ेगा, सोना कम करना पड़ेगा। परंतु मनुष्य सोता है, और हम ये कहते हैं कि जो सोवत है वह खोवत है, जो जागत है वह पावत है। इसीलिए जगो, और जगोगे तो चोरी नहीं होगी, काई की कर्मों की चोरी नहीं होगी, कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। और जगोगे तो ईश्वर का नाम लेते रहो, निश्चित तौर से आपके पापों का नाश हो जाएगा। इसीलिए शास्त्र भी क्या कहते हैं, राम 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 सा पुराने जमाने में बोला जाता था। ये 2 बार राम राम बोलने का मतलब हो गया हमारे पापों का नाश होना। और राम कौन?
राम वह है जिसको शिव जी भी रटते हैं, शिव जी भी स्वयं जप करते हैं। और शिव के धाम में जब शव को लेके जाता है, शव को लेके जाते हैं, तो सब व्यक्ति यही बोलते हैं, राम राम सत्य है, राम का नाम सत्य है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि शिव जी स्वयं राम राम को जप करते हैं, और राम का नाम ही सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि शिव उसी का जप करते हैं। तो जब परम पिता परमात्मा शिव राम राम शब्द को जप करते हैं, तो ये साधारण मानव इनको भी जप करना चाहिए, तो पापों का नाश होता है। इसीलिए महामंत्र के रूप में भी लिखा गया शास्त्रों में, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसीलिए लिखा गया है कि आप पापों का नाश करोगे तो जीवन में सुख समृद्धि आएगी। और आप देख लो, जो रोजाना 16 माला इस मंत्र की जप करते हैं, महामंत्र की, उनके जीवन में कष्ट नहीं आते हैं। मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, जो हरे रामा हरे कृष्ण उस विद्या में चले जाते हैं, ठाकुर जी की सेवा में चले जाते हैं, वो 16 माला रोज जप करते ही करते हैं, चाहे दिन हो या रात हो, चलते फिरते उठते बैठते। उनके जीवन में कभी टटोलना, कोई रोता हुआ नहीं मिलता है, क्योंकि पापों का नाश हो जाता है। और जब पापों का नाश हो गया तो सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है। इसीलिए आज मैंने ये रहस्यमयी बात आपके सामने रखी। अब आगे चलते हैं। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 शब्द हैं। जन्म के, मृत्यु के, बुढ़ापे के और बीमारी के 4 भयंकर कष्ट होते हैं। इससे मुक्त हो जाता है जो शिव जी का पूजन करता है। क्योंकि किसी बालक का जन्म होता है, किसी भी जीव आत्मा का जन्म होता है, तो उसे मां के गर्भ में रहना पड़ता है, उस गंदी अवस्था में रहना पड़ता है, गंदी जगह रहना पड़ता है, उस गंदे वातावरण में रहना पड़ता है। इसीलिए वो भी जन्म लेना भी अपने आप में बहुत बड़ा दोष है, चाहे अंडे के रूप में, चाहे मां के गर्भ से निकलने वाला बच्चा हो, चाहे किसी भी जीव जंतु का हो, 4 पैर वाले का हो, 2 पैर वाले का हो। और जब मृत्यु होती तो भी मनुष्य तड़प तड़प करके मरता है। और जो शिव जी की उपासना करता है, उसकी मृत्यु नॉर्मल रूप में हो जाती, बैठे बैठे चला जाता है, साइलेंट मृत्यु हो जाती है उसकी। चलते चलते ठोकर लगता है और मर जाता है, बैठे बैठे ऊपर चला जाता है। तो मृत्यु के समय पे बहुत से व्यक्ति तड़पते थे, मरने के लिए तड़पते हैं कि भगवान अब तो उठा ले, पर वो नहीं उठाता है। क्यों? कि उस व्यक्ति ने अपनी जिंदगी में कभी ईश्वर को माना नहीं, उस परमपिता परमात्मा को नहीं माना, उस सदा शिव को नहीं माना, उस परम शिव को नहीं माना। अपनी दादागिरी में रहे, अपने अहम में रहे कि हम तो अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे काम करना भी भगवान की सेवा है। अरे भगवान का नाम लेना पड़ता है भैया, जप तो करना पड़ेगा, और नहीं करोगे तो कष्ट तो भोगना पड़ेगा। तो महामृत्युंजय के जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में और सूर्यास्त के समय पे जप का तप करता हो, चाहे 1 माला 2 माला 3 माला जितना हो सके करे, और हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र को भी जप कर ले तो पापों का नाश हो जाता है। और ऐसे मनुष्य जिनको विशेष तौर से मंगल दोष हो,
काल सब दोष हो, पितृदोष हो, प्रेत दोष हो, ये 4 दोष जिसके होते हैं उसके जीवन में तो हर कदम कदम पे संघर्ष मिलता है, कष्ट मिलता है, दुख मिलता है, परेशानी मिलती है, व्यथा मिलती है, उसके रोता ही रहता है। तो ये 4 दुख वाले, इन 4 में से कम 3 दुख भी यदि किसी के पास में है, काल सब दोष, मंगल दोष, पितृ दोष, तो जिंदगी में उसका जीवन सफल नहीं होता है। उसके लिए ईश्वर की आराधना करना चाहिए, परंतु वो उन संघर्षों से लड़ता है, पर भगवान का नाम नहीं लेगा, क्योंकि भगवान का नाम लेने में जान निकलती है, मन नहीं लगता है, और परिवार से मोहब्बत होती है, मोह माया में जकड़ा रहता है। ये नक्षत्र जो होते हैं, ग्रह होते हैं, जो दोष वाले ग्रह होते हैं, ये तो कष्ट देने के लिए बाध्य है ही। कष्ट देना है तो आपको घर से बाहर भागने भी नहीं देते। कहीं माता से मोह हो जाएगा, कहीं पिता से मोह हो जाएगा, कहीं बच्चे से मोह हो जाएगा, कहीं पड़ोसी से मोह हो जाएगा, किसी के प्रेम जाल में फंस जाएंगे, भाग नहीं सकते, क्योंकि कष्ट को भोगना है। तो ऐसे मनुष्य जो कष्ट भोग भोग करके बोलते हैं कि साहब हमें तो आत्महत्या करने की इच्छा हो रही, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि जो आत्महत्या मत करो, भूल जाओ कि तुम जिंदा हो और किसी एक मंदिर में जाके सेवा करना चालू कर दो। किसी का भी मंदिर हो, चाहे हनुमान जी का हो, शिव जी का हो, देवी जी का हो, भैरव जी का हो, सेवा करो। जैसे हम घर में साफ सफाई रखते, मंदिर की साफ सफाई करो, घर में लाइट जलाते, मंदिर में लाइट जलाओ, घर में दीपक लगाते, मंदिर में दीपक लगाना प्रारंभ कर दो। आपको होगा कि साहब मेरा तो भाग्य ऐसा है कि पैसा ही नहीं आता है, मैं कहां से दीपक लगाऊं, झाड़ू खरीदने के पैसे नहीं है, भोजन के भी लाले पड़े हुए हैं। तो भैया अहम की भावना को तोड़ो, थोड़ी इस नाक को कटाओ और कुछ दिन एक ही शहर में रह करके भिक्षावृत्ति करो, घर घर जाकर के मांगो, तो आपको भोजन भी मिलेगा और आपके रास्ते खुलना चालू हो जाए। शनि वो कहता है कि मैं इतना मारता हूं मनुष्य को कि उसकी अकड़ निकाल देता हूं, और जब अकड़ निकल जाती है तो फिर वो सीधा हो जाता है, टेढ़ा आड़ा नहीं रहता है। बस शनि की यही सजा होती है। शनि कहता है कि तू दादागिरी करेगा, अकड़ के रहेगा, मैं तेरे को नहीं रहने दूंगा सही तरीके से। भगवान की शरण में आ जा, भगवान को समाहित करने का प्रयास कर, अपने आप को ऐसा बना ले कि पानी के माफिक बना ले। पानी को यदि दारू में मिला लो तो दारू बन जाती है, दूध में मिला लो तो दूध बन गया, दही में मिला दो तो छाछ बन गया, पी लो तो पानी है, गर्म पानी पी लो तो मनुष्य स्वस्थ रहता है। तो पानी जैसा वो बना देता है शनि, और वैसे बन गए तो आपके सब कष्ट फिर साफ हो जाते हैं। तो यहां पे कहने का मेरा अर्थ है कि यदि मनुष्य के जीवन में काल सर्प दोष हो तो उसे शिव जी की पूजा करो ज्यादा से ज्यादा, और 24 घंटे भगवान ने दिए हैं आपको, उसमें से 1 घंटा 20 मिनट सवेरे दिन और रात का मिलन के समय पे, और 1 घंटा 20 मिनट शाम को दिन और रात का मिलन के समय पे, बस जब तक कर लो तो जिंदगी में खुशी आ जाएगी। क्योंकि ये जिंदगी का बहुत बड़ा अनुभव बता रहा हूं 30 साल का, कि मैंने जिसको भी देखा कष्टमय संघर्षमय अवस्था में, उसको काल सब दोष अवश्य मिला, मंगल दोष अवश्य मिला, और पितृ दोष अवश्य मिला।
अब कुछ ज्यादा पढ़े लिख गए, टटपुंजे कहूंगा मैं उनको। भाषा मेरी थोड़ी कड़वी जरूर हो रही है, परंतु टटपुंजा ही कहूंगा कि कहते साहब काल सब दोष नहीं होता है। आजकल कुछ ज्योतिषी अपने आप को बहुत बड़ा महान ज्योतिषी बोलने लगे कि साहब काल सब दोष नहीं होता है। हजारों की संख्या में हाथ से पत्रिका निकल गई, और जिसका भी काल सब दोष देखा उसको जीवन में संघर्ष करते हुए ही देखा। और जब भी वो मेरे पास आया तो रोते हुए ही आया कि साहब ये नहीं हो रहा है, अब ऐसा नहीं हो रहा, मकान नहीं बन रहा, मकान नहीं बिक रहा, शादी ब्याह नहीं हो रहे, शादी ब्याह होगी तो बच्चे पैदा नहीं हो रहे, प्रमोशन नहीं हो रहा, रोता ही रहता है। उसे काल सब दोष कहते हैं। तो जो शास्त्र सम्मत बात है उस बात को स्वीकार करो कि हमारे पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्म, पूर्व जन्म में भाई के साथ किया गया द्रोह, पूर्व जन्म में हमारे बड़े बुजुर्गों का हमने अपमान किया, कोई भी हो सकता है, दादा दादी हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं, पूर्व जन्म के मामा मामी हो सकते हैं, नाना नानी हो सकते हैं। जिसके साथ हमने दुर्व्यवहार किया और उनकी आत्मा से हाय या बद्दुआ निकली, या वो जब भी रोए हमारी वजह से, तो मान के चलो चाहे बद्दुआ न दी हो तो भी बद्दुआ लगती है, और वही पितृदोष कहलाती है। और पितृदोष जब हो जाता है तो वंश वृद्धि नहीं होती है, बच्चे पैदा नहीं होते हैं, शादी हो जाती है कभी कभी बड़ी मुश्किल से, वो भी कब, 30-35 साल की उम्र में, परंतु बच्चे पैदा नहीं होंगे, वंश वृद्धि नहीं होगी। इसे पितृदोष कहते हैं। और यदि पूर्व जन्म में आपने अपने कुल देवी देवता की पूजा नहीं की, अपने पितृ को पूजा नहीं की, अपने पितरों का तर्पण नहीं किया, अपने पितरों का पिंडदान नहीं किया, तो भी मनुष्य के जीवन में कष्ट की प्राप्ति होती है। क्योंकि काल सब दोष का मतलब होता है पितृदोष एक तरीके से, क्योंकि सभी ग्रह सांप के मुंह और सांप की पूंछ के बीच में रहते हैं, और एक एक ग्रह निकलता जाता है, और जब वो निकलता है तो उसमें डर बैठा हुआ होता है कि कहीं सांप डस न ले, और डसता है, ये निश्चित है, क्योंकि सांप की प्रकृति है कि कोई भी मनुष्य सांप के मुंह को यदि टच करता है तो उसको क्रोध की उत्पत्ति होती है, और जब क्रोध आएगा तो जो सामने होगा उसे वो काट लेता है। तो ग्रहों को भी अच्छा फल नहीं देने देता है, इसे काल सब दोष कहते हैं। तो जिस मनुष्य को काल सब दोष हो, नाग दोष हो, पितृदोष हो, मंगल दोष हो, ऐसे मनुष्य को परम पिता परमात्मा शिव की उपासना करना चाहिए। हो सके तो 24 घंटे, नहीं तो जितना समय मिले उतना चलते फिरते उठते बैठते ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए, या स्त्री हो तो नमः शिवाय का जप करना चाहिए। अब ये शास्त्र में लिखा है कि भैया स्त्री को ओम नमः शिवाय क्यों नहीं बोलना चाहिए, नमः शिवाय ही क्यों बोलना चाहिए, ये फिर तर्क वितर्क कुतर्क वाली बात है। उसके लिए अलग से समय निकालेंगे कि आपको समझाएंगे कि स्त्री को ओम नमः शिवाय क्यों नहीं बोलना चाहिए और पुरुष को ओम नमः शिवाय क्यों बोलना चाहिए। अभी तो इतना समझ लो कि पापों का नाश करना है तो हमें ओम नमः शिवाय, या स्त्री है तो नमः शिवाय का जप करें। और समय मिले तो जैसा मैंने कहा है महामृत्युंजय मंत्र का जप करो, बार बार भोलेनाथ से प्रार्थना करो कि ये 4 प्रकार की जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनसे हमें मुक्त कर दे। काल सब दोष के लिए नाग महाराज का नव नाग स्तोत्र, उसका पाठ भी करना चाहिए।
तो कोई भी मनुष्य को यदि ये दोष हो, मंगल दोष हो, कालसर्प दोष हो, नाग दोष हो, पितृ दोष हो, तो वो विधिवत रूप से देव राधा ट्रस्ट से संपर्क करके दीक्षा में मंत्र ले सकता है। क्योंकि ऐसा भी शास्त्र कहते हैं कि बिना गुरु दीक्षा के लिए मंत्र काम नहीं करता है, पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। फल तो आ जाएगा, परंतु पका हुआ फल नहीं खा पाओगे, वो फल कच्चे के रूप में ही गिर जाएगा और आपको मजा नहीं आएगा। इसलिए 90% तक तो आप जप तप कर लोगे, फल को उत्पन्न भी कर लोगे, परंतु उस फल को खाने के लिए 10% पकाने के लिए, मीठा करने के लिए गुरु तत्व की आवश्यकता होती है। और जब तक गुरु तत्व आपका मजबूत नहीं होगा, आपके जीवन में निरसता रहेगी। आपको मैंने तो करोड़ों जप कर लिए, कोई कहता मैंने 10 लाख जप कर लिए, कोई कहता मैंने 2 लाख जप कर लिए, कोई कहता मैंने पुरस्चरण कर लिया, पर फल नहीं मिल रहा। ये फल नहीं मिलने का कारण है कि मंत्र आपने गुरु से नहीं लिया, किसी किताब से ले लिया, कोई यूट्यूब से देख लिया, कोई टीवी से देख लिया, वो मंत्र जप करने लग गए। ये तो हुई शास्त्र की बात। अब हम आते हैं भौतिकवादी, जहां पे हमसे गलतियां होती है। सबसे बड़ी गलती होती मनुष्य से कि वो घर के अंदर रहते हुए, परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए फ्री का भोजन खाने की कोशिश करता है। अरे मेहनत करो और खाओ, दोष नहीं लगता है। भंडारा चल रहा, भंडारे का भोजन खाने में बड़ा इंटरेस्टेड रहते हैं लोग बाग। पैसा कुछ देना नहीं, फ्री का खाना है, तो गुरु और खराब हो जाता है। मंदिर का भंडारा नहीं खाना चाहिए। ये जो 4 दोष बताए हैं, मंगल दोष, कालसर्प दोष, नाग दोष, पितृ दोष, इन दोष में और पावर बढ़ जाती है यदि कोई फ्री का भोजन करता है। और चूंकि अक्सर ये चारों जिसको दोष रहता है वो व्यक्ति कंगाल रहता है, कष्ट में रहता है, दुख में रहता है, मंदिर में जरूर जाता है कष्ट होने की वजह से, और वहां पे यदि भंडारा चल रहा है तो उस भंडारे को खाता ही खाता है और पैसा नहीं देता, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते हैं, और उसका गुरु और खराब हो जाता है, वो कष्ट और बढ़ जाएगा। मतलब सिर्फ 4 कष्ट के बारे में बता रहा हूं जिससे जिंदगी आपकी निचोड़ जाती है, आपको रस नहीं मिलता है। कालसर्प दोष, नाग दोष, पितृ दोष और मंगल दोष। पूर्व जन्म में भाई के साथ धोखा, प्रॉपर्टी का, जमीन जायदाद का, सोने चांदी का, तो मंगल दोष की उत्पत्ति हो जाती है। ऐसे मनुष्य को इस जन्म में शिव जी की पूजा करना चाहिए, क्योंकि शिव जी के पसीने की बूंद मंगल के रूप में उत्पन्न हुई है। यानी शिव, मंगल के पिता, मंगल ग्रह के पिता कह लीजिए, वो शिव जी हैं। तो शिव जी की पूजा करने से मंगल दोष भी ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाता है। तो ओम नमः शिवाय जप करें, ज्यादा से ज्यादा महामृत्युंजय का जप करें। भगवान से बार बार बोलें कि ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम, त्राहि माम, यानी हमें बार बार आपसे माफी मांग के आपकी शरणागत में आया हूं। मृत्युंजय महादेव, यानी मृत्युंजय को, मृत्यु को जीतने वाले महादेव, मैं आपकी शरण में आया हूं। बारंबार आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, इन 4 चीजों से पीड़ित हूं, इनके कर्म बंधन से मुझे मुक्त करो। तो बार बार बोलोगे तो एक न एक दिन ईश्वर भी पसीज जाता है। जैसे एक पत्थर के ऊपर बार बार एक पानी की बूंद लगातार गिरने दो तो उस पत्थर में भी छेद हो जाता है, या पत्थर भी घिस जाता है पानी की बूंद टप 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 छूने से। तो पत्थर जैसा वो भी घिस जाता है पानी की बूंद गिरने से। तो बार बार यदि आप मंत्र को जप करोगे, बोलोगे, तो ईश्वर है, वो तो दयालु है, वो आपको अवश्य माफ करेगा।
प्रायश्चित कर्म है एक तरीके से। ये बार बार मंत्रों का जप करना, मन न लगे तो लगाओ, कोशिश करो, जबरदस्ती जप करो, तो धीरे धीरे आपका आवरण ठीक होने लगेगा, आपकी आभा मंडल ठीक होने लगेगी, आपकी ओरा रिपेयर हो जाएगी। और जब ये सब चीज हो जाएगी तो आपको कष्ट नहीं लगेंगे। आपके अंदर एक विल पावर आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं इच्छा शक्ति उत्पन्न हो जाती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। तो हो सकता है मेरी आज जो मैंने कुछ कड़वे शब्दों का इस्तेमाल किया, किसी की आत्मा दुखी हो, तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, क्योंकि सच्चाई बोलना मेरा धर्म है। मानो या न मानो, मैंने जो जीवन का निचोड़ था आज 30 साल का, वो आपके सामने रख दिया कि व्यक्ति कष्ट में है तो कृपया इधर उधर भटकना नहीं है। खुद अपनी अंतरात्मा से आपको ये कर्म करना जो मैंने बोला है। ऑटोमेटिकली आप किसी सही गुरु के पास पहुंच जाओगे, सही बाबा के पास पहुंच जाओगे। जप करते करते जैसे जैसे आपका तप बढ़ेगा, जैसे जैसे आपकी तपस्या बढ़ेगी, जैसे जैसे मंत्रों की शक्ति बढ़ेगी, आप सही व्यक्ति तक पहुंच जाओगे। और भौतिक जीवन के जिस कुल में आपने उत्पन्न हुए हो, उस कुल के पितृ देवता, एक पदवी होती है, उनका मान सम्मान अवश्य करें, उनको भोग अवश्य दें, उनको पानी अवश्य पिलाएं, तर्पण अवश्य करें, उनकी शांति के लिए श्रीमद् भागवत कथा महापुराण अवश्य कराएं। और अपने कुल देवी देवता जिस कुल में उत्पन्न हुए हैं, उनका भी ऋण है, क्योंकि आप उस कुल में उत्पन्न हुए हैं, उस माता पिता की संतान है जिस कुल में वो भी उत्पन्न हुए हैं। तो उसके कुल देवी देवता की भी पूजा प्रत्येक वर्ष करना है। यदि आप कुल देवी देवता को भूल जाओगे तो भी जीवन में सफल नहीं होगे। तो कुल देवी देवता की पूजा करना है, पितरों की पूजा करना है, इष्ट देवता की पूजा करना है। और सुबह शाम ब्रह्म मुहूर्त में ये ब्रह्मास्त्र मंत्र जो होते हैं, जिनको मैंने अभी आपके सामने रखा, उनका जप करना है, तो निश्चित तौर से जीवन में सुख की प्राप्ति अवश्य होगी। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। जैसा हम बोलेंगे मंत्र के माध्यम से, स्तुति के माध्यम से, वैसे ही फल की हमें प्राप्ति होगी, ये मान करके चलो। यदि आपके मुंह से बार बार गाली निकलती हो, यदि आप बार बार अपने मुंह से थूकते हो, तो मान करके चलो आपके पास में न तो सरस्वती होगी न लक्ष्मी होगी। क्योंकि जिह्वा से ही दोनों काम होते हैं। थूकने का काम भी जिह्वा से होता है और गाली निकालने का काम भी जिह्वा से होता है। तो वाणी जहां पे सरस्वती विराजमान होती है, वह टाटा बाय बाय करके चली जाएगी। जब लक्ष्मी जी जाती है तो मनुष्य की बुद्धि चली जाती है, और जब बुद्धि चली जाती है तो वहां लक्ष्मी जी का वास नहीं होता है। इसीलिए अपने मुंह से कभी भी गाली शब्द मत निकालो, गाली मत दो किसी को। और बार बार थूकने की आदत है। ये जर्दा चूना खाकर के आज के जमाने के मनुष्य जो कष्ट भोग रहे हैं, उन्हें नहीं मालूम कि वो कितनी बार जर्दा चूने को मुंह में लेकर के थूकते हैं। ये उनका थूकना, यही उन्हें दरिद्रता की ओर लेकर के जा रहा है, यही उन्हें कष्ट की ओर लेकर के जा रहा है। आजकल हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे, पुरुष क्या, नारियां, स्त्रियां खुद अच्छे से तंबाकू का पाउच मुंह में ठूस करके थोड़ी थोड़ी देर में थूकती रहती है। कष्ट का कारण एक वो भी है। और फिर कहेंगे बाबा जी के पास गए थे, मंदिर गए थे, भगवान की पूजा दी, भगवान ने पूजा स्वीकार ही नहीं कर रहा। इसीलिए पूजा स्वीकार नहीं होती, क्योंकि तुमने सरस्वती का अपमान कर दिया, जिह्वा का अपमान कर दिया। और मुंह जो वाणी होती है, जीबान होती है, इस पे बुद्ध का वास होता है, बुद्ध ग्रह का।
और बुध बुद्धि का प्रतीक होता है, वाणी का प्रतीक होता है। बुध ग्रह भी खराब हो जाता है आपका, और जब बुध ग्रह खराब हो जाता है, बुद्धि खराब हो गई, वाणी खराब हो गई, तो धंधा पानी थोड़ी चलेगा आपका। धंधा बिल्कुल नहीं चल सकता है। और जब धंधा नहीं चलेगा तो आप कंगाल हो जाओगे, दरिद्री हो जाओगे। बहुत गुण रहस्य की बात है। जय माता दी, जय मां कामाख्या, जय श्री महाकाल महाराज। मां भगवती जगत जननी और परमपिता परमात्मा आपको सद्बुद्धि प्रदान करें, ऐसी कामना हम उनके चरणों में आपके लिए और हम अपने लिए भी करते हैं कि जगत जननी सबको उसकी गलतियों के लिए क्षमा दे, माफी दे। मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी अलहादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंडमुंड नाशिनी सिंह वाहिनी क्लेश नाशिनी पाप नाशिनी दुरितापहारिणी शत्रु संग विदारिणी आप सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे, यश दे, कीर्ति दे और मान सम्मान प्रदान करे। और सबसे बड़ी बात है, आपको स्वस्थ जीवन प्रदान करे। जय माता दी।